तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की पर क्विज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की टैक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो बॉटनी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। नाउ पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस कैटेगरीज इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बोलना है। जो भी टैक्सोनॉमी में हम कैटेगरीज यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वो आपको बोलना है सीक्वेंस क्या है करेक्ट। तो किंगडम पहला है, किंगडम फाइलम, तो यहीं पर ये रिजेक्ट होगा क्योंकि फाइलम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। दूसरा भी रिजेक्ट होगा क्योंकि यहां पर भी फाइलम है, तो उसको भी रिजेक्ट किया जाएगा बिकॉज वी यूज दिस कैटेगरी नोन एज फाइलम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नाउ द थर्ड पार्ट दैट इज किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यस, ये है करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, किंगडम जो है इट इज मेड अप ऑफ डिविजन्स, ईच डिवीजन इज मेड अप ऑफ सिमिलर क्लासेस, ईच क्लास इज मेड अप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स, ईच ऑर्डर इज मेड अप ऑफ सिमिलर families, each family is made up of similar genera and each genus is made up of similar species. So इसका आंसर है सी पार्ट। ये सीक्वेंस आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, इसका आंसर है स्पीशीज। ठीक है, तो स्पीशीज से ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है। सिमिलर स्पीशीज के बनाए जाते हैं जेनेरा, फिर सिमिलर जेनेरास के बनाए जाते हैं फैमिलीज, फिर सिमिलर फैमिलीज के बनाए जाते हैं ऑर्डर्स, फिर ऑर्डर्स के बनाए जाते हैं क्लासेस, फिर क्लास के बनाए जाते हैं डिविजन्स और डिविजन्स के बनाए जाते हैं किंगडम्स। आपको याद रखना। तो स्टार्ट ये होता है, यानी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है विद स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाज प्रपोज्ड बाय, इसका आंसर है बी पार्ट, कैरोलस लीनियस। कितने काम किए उसने टैक्सोनॉमी में? बहुत सारे काम किए। टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। द हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी टैक्सोनॉमी में क्या होती है? सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम। इन चार में से किंगडम में असल में सबसे बड़ी कैटेगरी होती है डोमेन। ठीक है, लेकिन इन चार में से सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम। द लोएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी इज, इन चार में से सबसे छोटी कैटेगरी क्या होती है? उसका आंसर है स्पीशीज। द कैटेगरी फैमिली कम्स इन बिटवीन, किन दो कैटेगरीज के बीच में फैमिली कैटेगरी आती है? इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जीन्स और ऑर्डर के बीच में फैमिली जो कैटेगरी आती है उसकी पोजीशन होती है बिटवीन जीन्स एंड ऑर्डर। अब देखिए, दिस इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहां पर डिफरेंट कैटेगरीज दिए गए हैं। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था फैमिली किन दो कैटेगरीज के बीच में आती है, तो ये है फैमिली और ये आती है बिटवीन ऑर्डर और जीन्स। ठीक है, जो ये मैंने ग्रीन कलर से जो कैटेगरीज दिखाई है दे आर इंटरमीडिएट कैटेगरीज। यूजुअली हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इनको तभी यूज किया जाता है जब इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ये रेड कलर से मैंने जो ये 7 कैटेगरीज यूज किए दे आर ऑल ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इनको यूज करना ही करना है जब भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन होती है, इनमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इंटरमीडिएट कैटेगरी इनमें से ट्राइब है, जो स्पीशीज, जीनस, क्लास है, ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज में आते हैं। टर्म स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। जॉन रे ने टर्म स्पीशीज दी थी। सेक्शन विच इज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी फॉल्स बिटवीन, जो सेक्शन एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है। अगर आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा होगा, सेक्शन भी आपने पढ़ा होगा। जो सेक्शन है ये किन दो ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बीच में फॉल करता है, और इसका आंसर है स्पीशीज और जीनस। स्पीशीज और जीनस, जीनस के और स्पीशीज के बीच में सेक्शन जो है ये फॉल करता है। तो यहां पर आप देखिए ये है सेक्शन, तो सेक्शन आप देखिए जीन्स और स्पीशीज के बीच में पड़ता है। द सुफिक्स एल्स इज यूज्ड फॉर, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम्स की एंडिंग्स होती है जिन्हें सुफिक्सेस कहते हैं, और इन एंडिंग से आप पहचान सकते हैं कि उस साइंटिफिक नेम की कैटेगरी क्या होती है। तो एल्स जो है, जिस साइंटिफिक नेम के पीछे एल्स होता है उसकी कैटेगरी क्या होती है? उसकी कैटेगरी होती है ऑर्डर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अगर साइंटिफिक नेम के पीछे बायोंटा होगा तो इसका मतलब कैटेगरी किंगडम है। अगर फाइटा होगा तो कैटेगरी क्या है? डिवीजन, जैसे स्पर्मेटोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगर ऑप्सिडा होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कैटेगरी क्लास है। एल्स अगर साइंटिफिक नेम के पीछे होगा तो इसका मतलब कैटेगरी ऑर्डर है। अगर ACEAE होगा साइंटिफिक नेम के पीछे तो इसका मतलब ये फैमिली का नाम है। जीनस के लिए कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और अगर नाम बाइनोमियल होगा यानी एक नाम के दो पार्ट्स होंगे तो इसका मतलब कि किसी स्पीशीज का नाम है। विच कैटेगरी कैन बी यूज्ड फॉर रोजेलस, तो रोजेलस के लिए कौन सी कैटेगरी यहां पर यूज की जा सकती है? क्योंकि आप देखिए रोजेलस जो नेम है साइंटिफिक नेम में, इसकी एंडिंग हो रही है ALES यानी एल्स। जिन साइंटिफिक नेम्स की एंडिंग होती है विद एल्स उनकी कैटेगरी होती है ऑर्डर।
हायरार्की ऑफ कैटेगरीज ऑफ केयरलेस लीनियस हैड कैटेगरीज एक्सेप्ट, ये फैमिली और फाइलम यूज नहीं किया था केयरलेस लीनियस ने, जिन्होंने दी थी हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। अब यहां पर देखिए उन्होंने यूज किया था क्लास, ऑर्डर, जीनस, जीन्स, स्पीशीज और वैरायटी उन्होंने यूज की, तो उन्होंने फैमिली और फाइलम यूज नहीं किया था, इवन किंगडम यूज नहीं किया था। विच कैटेगरी इज ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, सिमिलर स्पीशीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, सिमिलर स्पीशीज के ग्रुप को कहते हैं जीन्स। Which of the following is our infraspecific categories? We have species, species के ऊपर कैटेगरीज होती है, species के नीचे भी कैटेगरीज होती है, तो इनमें से infraspecific कैटेगरी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सब स्पीशीज, वैरायटी, कल्टीवार, फॉर्मा, ये सारी कैटेगरी स्पीशीज के नीचे आती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। यहां पर आप देखिए वी हैव सब स्पीशीज, वैरायटी, फॉर्मा, कल्टीवार, ये सारे स्पीशीज के नीचे आते हैं, और बाकी सेक्शन, सीरीज, सब जीनस, जीनस, ट्राइब, सब फैमिली, फैमिली, ऑर्डर्स, बाकी चीजें जो है ना ये स्पीशीज के ऊपर आते हैं। ये जो सारे कैटेगरीज यहां पर आप देखते हैं जो कि स्पीशीज के ऊपर आते हैं, इन्हें कहते हैं हम सुपरा स्पेसिफिक, इन्हें कहते हैं हम सुपरा स्पेसिफिक कैटेगरीज। और जो स्पीशीज के नीचे कैटेगरीज आती है इन्हें कहते हैं हम इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। नेक्स्ट इज मोस्ट इंक्लूसिव कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज, इसका आंसर है किंगडम, क्योंकि किंगडम में ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे किंगडम प्लांट में सारे प्लांट्स आते हैं, इसलिए जो किंगडम है इट इज द मोस्ट इंक्लूसिव कैटेगरी। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच रिजेंबल ईच अदर इन फ्लोरल कैरेक्टर्स, वो हमें पता ही है फैमिली होती है, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। Which of the following is an obligate category? इनमें से obligate category है क्लास, और बाकी तीन जो है they are all intermediate categories. So this is all about taxonomic hierarchy.